हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग वेन डायग्राम का कॉन्सेप्ट समझेंगे और उस पर बेस्ड परसेंटेज के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले समझते हैं वेन डायग्राम होता है क्या। लेट्स से एक टाउन में एक सर्वे किया गया कि कितने लोग कौन से न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। ठीक है, दो न्यूज़पेपर के बारे में बात हो रही है, एक टाइम्स ऑफ इंडिया और एक द हिंदू। ठीक है, तो 40% लोगों ने बताया कि वो टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ते हैं। 40% लोगों ने बताया कि वो टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ते हैं। 48% लोगों ने बताया वो लोग द हिंदू पढ़ते हैं। और यहाँ पे 15% ऐसे लोग थे जो दोनों न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। 40% लोग टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ते हैं, 48% लोग द हिंदू और 15% लोग ऐसे हैं जो दोनों न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए इसका हम लोग वेन डायग्राम कैसे बनाएंगे। सबसे पहले दो इंटरसेक्टिंग सर्कल ले लेते हैं। ठीक है, ये हो गया टाइम्स ऑफ इंडिया का सर्कल और ये द हिंदू। और ये जो पार्ट है शेडेड वाला, ये हो गया बोथ वाला कॉमन पार्ट। ये हो गया बोथ वाला पार्ट। एक चीज ध्यान रखना, जब भी हम लोग वेन डायग्राम को सॉल्व करेंगे सबसे पहले कॉमन पार्ट को फिल करना। तो कॉमन पार्ट का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 15%। तो यहाँ पे सबसे पहले 15% लिख दीजिए। ये जो 15% है ये दोनों न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। अब देखिए टाइम्स ऑफ इंडिया का जो सर्कल है इसके अंदर 40% होना चाहिए। यहाँ पे 40 नहीं लिख देना, क्यों? क्योंकि ये जो लिखा 15%, ये भी देखिए इस सर्कल के अंदर है और इस सर्कल के अंदर 40 ही होना चाहिए। तो 40 माइनस 15, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 25%। ठीक है, नेक्स्ट देखिए द हिंदू का जो सर्कल है उसके अंदर 48% होना चाहिए। ये जो वैल्यू है ये द हिंदू के सर्कल के अंदर भी है, तो मतलब 48 माइनस 15, यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, 33%। ठीक है, अब देखिए हमें क्या क्या मिल गया। 25% क्या है, ये 25% लोग ओनली टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया नहीं बोला, टाइम्स ऑफ इंडिया कितने लोग पढ़ते हैं, तो दिस प्लस दिस, क्योंकि ये सर्कल के अंदर है। द हिंदू कितने लोग पढ़ते हैं, दिस प्लस दिस। ओनली द हिंदू कितने लोग पढ़ते हैं, 33%। ओनली टाइम्स ऑफ इंडिया 25%। दोनों न्यूज़पेपर 15%। अच्छा, कितने परसेंट लोग जो न्यूज़पेपर पढ़ते ही नहीं, यहाँ पे कैसे पता करेंगे? सबसे पहले इन तीनों को ऐड करिए, इससे पता चला कितने परसेंट लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। ये टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ते हैं, ये द हिंदू पढ़ते हैं, ये दोनों न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। तो जब सबको ऐड करेंगे 25 प्लस 15 40, 40 प्लस 33 73। 73% लोग ऐसे हैं जो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, या तो वो टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ते हैं, या तो द हिंदू, या तो दोनों पढ़ते हैं। मतलब 100 में से अगर आप इसको माइनस कर देंगे तो 27% है। ये 27% है जो न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं। ये जो 27% है ये कोई भी न्यूज़पेपर, नाइदर ऑफ द न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं। ये लोग न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं और ये लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, या तो पढ़ते हैं टाइम्स ऑफ इंडिया, या तो पढ़ते हैं द हिंदू, या फिर बोथ। ठीक है, ये सब वैल्यू हमें यहाँ से मिलता है। अब इसी में नंबर्स, जैसे हमारे पास नंबर भी था स्टार्टिंग में, ये सर्वे हुआ था 200 पीपल के बीच में। अब मान लो पूछा जाए कि कितने लोग ओनली द हिंदू पढ़ते हैं, कितने लोग, तो 200 का हम लोग 33% कैलकुलेट करेंगे तो पता चल जाए कितने लोग ओनली द हिंदू पढ़ते हैं। कितने लोग दोनों न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, 200 का हम लोग 15% निकाल लेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिससे और ये क्लियर हो जाए। देखिए 28% of the population of a town prefer tea, 40% prefer coffee and 12% prefer both tea and coffee. What percent of the population prefer neither tea nor coffee? तो सबसे पहले हम लोग वही दो सर्कल ले लेते हैं। अब देखिए ये हो गया टी का सर्कल, ये कॉफी का सर्कल, और ये हो गया बोथ। एक चीज बात आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले बोथ वाला को हम लोग फिल कर, बोथ कितना 12%, यहाँ पे सबसे पहले 12 लिख लीजिए। ठीक है, टी कितने लोग प्रेफर करते हैं, 28%। टी का सर्कल के अंदर 28 होना चाहिए, लेकिन ये 12 तो पहले से लिखा हुआ, हम लोग यहाँ पे 28 माइनस 12 16 लिखेंगे। ठीक है, और कॉफी के सर्कल के अंदर 40 होना चाहिए, 40 माइनस 12 यहाँ पे हो जाएगा 28। ठीक है, अब अगर हम लोग तीनों का ऐड कर दें 28 28 56, ये 56 क्या चीज का वैल्यू है, ये 56% है कि ये लोग या तो टी पसंद करते हैं, या तो कॉफी, या तो दोनों, मतलब कुछ ना कुछ तो दोनों में से पसंद कर रहे हैं। तो अगर 100 से इसको माइनस करते हैं तो ये 44% आ जाएगा।
ये जो 44% है, ये लोग टी और कॉफी में से कुछ भी पसंद नहीं कर रहे हैं, और पूछा वही गया, देखिए व्हाट परसेंट ऑफ द पॉपुलेशन प्रेफर नाइदर टी नॉर कॉफी, तो आंसर विल बी 44%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 50% of population of a village read Hindi newspaper, 22% read English newspaper, and 12% read both the newspapers. The population of the village, अच्छा इसमें population of the village given है। स्टार्ट हम लोग वैसे ही करेंगे, लास्ट में हम लोग को कैलकुलेशन करना होगा सिंपल सा। चलिए ये हो गया हिंदी न्यूज़पेपर, ये इंग्लिश न्यूज़पेपर, और ये बोथ। तो सबसे पहले बोथ को हम लोग फिल कर लेंगे। बोथ कितना, 12%। हिंदी न्यूज़पेपर कितने लोग पसंद करते हैं, 50% लोग रीड करते हैं ना। हाँ, 50 - 12, यहाँ पे हम लोग 38 लिखेंगे, 50 नहीं लिख देना, क्योंकि हिंदी न्यूज़पेपर का सर्कल ये पूरा है, इसके अंदर 50 होना चाहिए, यहाँ पे 50 नहीं लिख देना, फिर ये सर्कल 50 + 12 62 हो जाएगा। अच्छा, इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ते हैं कितने लोग, 22%, 22 - 12, यहाँ पे हम लोग 10% लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए कितने लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, 38 + 12 50, 50 + 10 60% लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, चाहे वो हिंदी न्यूज़पेपर पढ़े, इंग्लिश पढ़े या दोनों पढ़े, मतलब 40% लोग नहीं पढ़ते हैं। 100 में से बस सब्ट्रैक्ट करें, 40% लोग न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं। अब पूछा क्या गया, टाउन का पॉपुलेशन गिवन है, विलेज का 12,000, ये पॉपुलेशन है। पूछा क्या इसमें से, फाइंड द नंबर ऑफ पीपल हु रीड नाइदर ऑफ, जो न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते उसका नंबर बताना। 40% कैलकुलेट कर लीजिए, 4800 होना चाहिए वो नंबर्स जो न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते। अगर पढ़ते पूछता है तो हम लोग 12,000 का 60% कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। In an examination, 60% of the student passed in mathematics, 35% passed in English, and 30% passed in both the subjects. If 105 students failed in both the subjects, find the total number of students. इस बार total number of students पूछा, लेकिन हम लोग स्टार्ट वैसे ही करना है, यहाँ पे कुछ भी पूछा जाए हम लोग को स्टार्ट तो वैसे ही करना है। ये हो गया मैथ्स, और ये इंग्लिश, और ये पार्ट हो गया बोथ। पहले बोथ को हम लोग फिल कर लेंगे। बोथ कितना, 30% पास इन बोथ द सब्जेक्ट्स। अच्छा, यहाँ पे ऐसा भी हो सकता था कि यहाँ पे ये 2 डेटा पास का दे दे और एक फेल का दे दे, वैसे केस में हम लोग तीनों को पास में फिर फेल में कन्वर्ट कर लेते हैं, 100 में से माइनस करके। तो ये सारा डेटा पास का दे, देखिए 60% ऑफ द स्टूडेंट पास्ड इन मैथमेटिक्स, 35% पास्ड इन इंग्लिश, एंड 30% पास्ड इन, तीनों का पास वाला डेटा दिया, कुछ भी हम लोग को कन्वर्ट नहीं करना। तो बोथ हो गया 30%। मैथमेटिक्स के अंदर 60 लिखना, हम लोग 30 लिखेंगे क्योंकि 30 ऑलरेडी लिखा हुआ, और इंग्लिश के अंदर 35 लिखना है तो 5 लिखेंगे। ठीक है, 30 + 30 60, 60 + 5 65। अब देखिए 65% क्या चीज का वैल्यू है, ये 65% लोग पास किए, कौन से सब्जेक्ट में, या तो मैथ्स में, या तो इंग्लिश में, या तो बोथ में। या तो ये लोग मैथ्स में पास किए, या तो इंग्लिश में पास किए, या तो दोनों सब्जेक्ट में पास किए। मतलब अगर इसको 100 से माइनस करेंगे तो 35% क्या चीज का वैल्यू आएगा, जो किसी में पास नहीं किए। ये 65 या तो मैथ्स में, या तो इंग्लिश में, या तो दोनों सब्जेक्ट में कहीं तो पास किए, मतलब ये 35 इसका जस्ट रिवर्स होता है, ये किसी भी सब्जेक्ट में पास नहीं किए, मतलब ये फेल्ड इन बोथ द सब्जेक्ट्स है। ये जो वैल्यू है ये फेल्ड इन बोथ द सब्जेक्ट। यहाँ पे ये फेल्ड इन बोथ, ये पास इन बोथ नहीं होता, फेल्ड इन बोथ का रिवर्स पास इन बोथ नहीं होता है, ये पास इन एटलीस्ट वन है। ठीक है, ये या तो मैथ्स में पास किए, या तो इंग्लिश में, या तो दोनों में, कहीं ना कहीं तो पास किए, मतलब इसका उल्टा, ये किसी भी सब्जेक्ट में पास नहीं किए, मतलब ये फेल्ड इन बोथ द सब्जेक्ट्स है। और इसी का वैल्यू गिवन है यहाँ पे, देखिए 105 स्टूडेंट फेल्ड इन बोथ द सब्जेक्ट्स, तो इसका वैल्यू 105 है। 35% इक्वल टू 105। पूछ क्या रहा है, टोटल पूछा होगा, टोटल हमेशा 100% होता है, कुछ भी पूछा जाए कहीं पे भी टोटल पूछ रहा है 100%। 100% इक्वल टू 105 बाई 35 इंटू 100। 35 से कैंसिल हो जाएगा, 35 3 से डायरेक्ट कट कर दीजिए, 3 इंटू 100 300, मतलब टोटल नंबर स्टूडेंट्स पर 300। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम लोग वेन डायग्राम का कॉन्सेप्ट समझे, उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।